नमस्कार दोस्तों, कालजयी तृतीया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आर.के. नारायण द्वारा लिखित कहानी लीला का दोस्त। यह कहानी है एक छोटी सी बच्ची लीला और उसके घर काम करने वाले नौकर सिद्धा की दोस्ती की। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब लीला की सोने की चेन गुम हो जाती है और सबका शक सिद्धा पर जाता है। क्या सच में सिद्धा ने ही चेन चुराई थी? जानने के लिए सुनिए कहानी लीला का दोस्त। सिद्धा उसी वक्त फाटक के सामने से गुजरा जब शिव शंकर जी अपने घर के बरामदे में नौकर की समस्या पर सोचते हुए खड़े थे। सर, आपको नौकर चाहिए? उसने पूछा। आओ भीतर आ जाओ, शिव शंकर जी ने कहा। सिद्धा फाटक खोलकर भीतर आया तो उन्होंने उसे ऊपर से नीचे देखकर अपने आप से कहा, आदमी बुरा तो नहीं लगता, जो हो चुस्त नजर आता है। पहले कहाँ काम किया है? उसने पूछा। सिद्धा ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक बंगले में काम किया है, डॉक्टर साहब के घर में। नाम क्या है उनका? नाम मैं नहीं जानता मालिक, मार्केट के पास रहते हैं। तुम्हें क्यों छोड़ना पड़ा काम? वे शहर से चले गए मालिक, सिद्धा ने आमतौर पर दिया जाने वाला जवाब दे दिया। शिव शंकर जी खुद फैसला करने से हिचकने लगे। उन्होंने अपनी बीवी को बुला लिया। उसने सिद्धा पर नज़र डालकर कहा, मुझे उन दूसरों से तो बुरा नहीं लगता जिनसे हम काम कराते रहे हैं। तभी उनकी 5 साल की बच्ची लीला बाहर निकल आई और सिद्धा को देखकर खुशी से चीख पड़ी। बोली, पापा मुझे पसंद है यह, इसे वापस मत कीजिए, रख लीजिए। फैसला हो गया। सिद्धा को 2 वक्त का खाना और 4 रुपये महीने मिलते थे, जिनके बदले में वह कपड़े धोता, बगीचे को संभालता, सौदा सुलफ लाता, लकड़ी काटता और लीला को खिलाता था। सिद्धा आओ खेलें। लीला आवाज़ लगाती तो सिद्धा दूसरे सब काम एकदम छोड़कर उसके पास चला आता, जहाँ लीला लाल रंग की गेंद हाथ में लिए बगीचे में खड़ी होती थी। उसे देखकर वह बड़ी खुश होती। वह उसकी तरफ गेंद फेंकती, सिद्धा भी उसी तरह गेंद वापस फेंकता। फिर लीला कहती, अब गेंद को आसमान में फेंको। सिद्धा गेंद हाथ में लेता, आंखें बंद करके निशाना साधता और जोर से गेंद को ऊपर फेंकता। जब वह वापस नीचे आती तो कहता, ऊपर यह चंद्रमा को छूकर आई है, देखो इसमें चंद्रमा का जरा सा हिस्सा लगा भी है। लीला ध्यान से गेंद को उलट पुलट कर देखती कि चंद्रमा कहाँ उसमें लगा है। फिर कहती, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। सिद्धा कहता, बहुत जल्दी देखने से पता चलता है, नहीं तो यह उड़कर फिर चांद तक पहुंच जाता है। चलो अब जल्दी करो, देखो। यह कहकर वह गेंद हाथ में इस तरह पकड़ता कि जरा सी संध रह जाए। उसमें से लीला को दिखाता तो वह कहती, हाँ चंद्रमा दिखाई पड़ा, लेकिन यह तो गीला है। दिखाई दिया ना? सिद्धा ने पूछा। सिद्धा, आसमान में क्या होता है? वहाँ भगवान जी रहते हैं, सिद्धा कहता। अगर हम छत पर खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर उठाएं तो हम आसमान छू सकते हैं? नहीं, छत पर खड़े होकर नहीं छू सकते, नारियल के पेड़ के ऊपर खड़े होकर छू सकते हैं। तुमने छूकर देखा है क्या? हाँ, बहुत दफ़ा देखा है। जब जब चांद बड़ा होता है तो मैं नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसे छू लेता हूँ। चंद्रमा तुम्हें जानता है? हाँ, खूब जानता है। अच्छा, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई चीज़ दिखाऊंगा। वे गुलाब के पौधे के पास खड़े थे। उसने ऊपर इशारा करते हुए कहा, ऊपर चंद्रमा दिखाई देता है ना? हाँ, देता है। अब चलो। यह कहकर वह उसे बंगले के पीछे ले गया। कुएं के पास रुककर उसने ऊपर इशारा किया, चंद्रमा यहाँ भी है। लीला ने खुश होकर ताली बजाई और आश्चर्य में भरकर पूछने लगी, चांद तो यहाँ भी है, वहाँ भी था, यह क्या बात है? मैंने उससे कहा था कि हमारे साथ चलो। लीला दौड़कर भीतर गई और माँ से बोली, सिद्धा चांद का दोस्त है। शाम हुई तो वह सिद्धा को भीतर ले गई। उसे क्लास में बच्चे की तरह पढ़ाने लगी। एक डिब्बे में रंगीन किताबें और तरह तरह के रंगों की पेंसिलें थी। उसने सिद्धा को ज़मीन पर बिठाया। उसके हाथ में एक किताब और रंगीन पेंसिल सही ढंग से पकड़ाई। खुद एक पेंसिल और किताब हाथ में ली और टीचर की तरह जोर से कहा, अब लिखना शुरू करो। फिर जो भी वह खुद लिखती वही सब सिद्धा से अपनी किताब में नकल करवाती।
उसे 2-3 अक्षर लिखना और बिल्ली और कौवा बनाना आ गए थे, लेकिन सिद्धा ये नहीं बना पाता तो वह देखकर डांटती, क्या मैंने भी ऐसा कौवा बनाया है? मैंने भी ऐसा ही बनाया है। वह उसे दोबारा सही सही बनाने को कहती, लेकिन यह भला आदमी जो चंद्रमा का दोस्त था पेंसिल चलाने में बिल्कुल ही निकम्मा था। इसलिए वह उसे तब तक सीट पर बिठाकर पेंसिल चलवाती रहती जब तक कि उसका हाथ दर्द न करने लगता। थक कर वह कहता, मेरा ख्याल है माँ तुम्हें बुला रही हैं। यह सुनते ही वह कमरे से भाग जाती और क्लास खत्म हो जाती। रात को खाना खाकर लीला सोने चली जाती। सिद्धा उसे सुनाने के लिए एक कहानी तैयार रखता। वह बिस्तर के पास जमीन पर बैठ जाता और एक से एक बढ़कर जंगल में जानवरों की, आसमान में देवी देवताओं की और ऐसे जादूगरों की जो सोने के महल बनाकर उनमें राजकुमारियां पैदा कर सकते थे, कहानियां सुनाता। दिनों दिन लीला सिद्धा के पास आती चली गई। वह चाहने लगी कि पूरे समय सिद्धा उसी के साथ रहे। जब वह बगीचे में पानी दे रहा होता या लकड़ी काट रहा होता या कुछ लाने बाजार जाता, तब भी वह हमेशा उसके साथ रहती थी। एक शाम वह चीनी लाने बाजार गया और लीला उसके साथ थी। जब वे वापस लौटे तो लीला की माँ ने देखा कि उसके गले में सोने की चेन जो लीला पहने रहती थी अब नहीं है। तुम्हारी चेन कहाँ है? माँ ने पूछा। तो लीला ने अपनी फ्रॉक में देखा, इधर उधर भी देखा, फिर कहा पता नहीं। माँ ने उसे एक चपत लगाई और चिल्ला कर कहा, कितनी दफ़ा कहा है कि चेन निकाल कर बक्स में रख लो। फिर 1 मिनट बाद आवाज़ लगाई, सिद्धा सिद्धा। जब वह आया तो लीला की माँ ने उसे इस तरह घूर कर देखा और सोचा कि आज इसकी शक्ल बदली सी लगती है। उसे चेन के बारे में पूछा। उसका गला सूख गया। आँख झपका कर बोला कि उसे पता नहीं। उसे पुलिस की धमकी दी और डांटने लगी। फिर 1 मिनट के लिए रसोई में चली गई क्योंकि वहाँ कुछ पकने के लिए रख आई थी। लीला उसके पीछे पीछे गई और बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जब वे बाहर निकले और आवाज़ दी सिद्धा सिद्धा, तो वहाँ कोई नहीं था। सिद्धा बाहर जा चुका था। घंटे भर बाद जब शिवशंकर जी घर आए तो चेन की बात सुनकर बहुत उत्तेजित हुए और पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराए। लीला ने तो खाना खा लिया लेकिन सोने से इनकार कर दिया। बोली, जब तक सिद्धा कहानी नहीं सुनाएगा मैं नहीं सोऊंगी। तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती माँ, हर वक्त सिद्धा को झिड़कती रहती हो। तुम इतने सख्त क्यों हो? वह तुम्हारी चेन चुरा ले गया है। ले जाने दो, मुझे चेन नहीं चाहिए, मुझे कहानी सुननी है। अब सो जाओ, माँ ने उसे अपनी गोद में लेकर थपथपाते हुए कहा। पहले एक कहानी सुनाओ। लेकिन माँ के लिए इस वक्त कोई कहानी सोच पाना संभव ही न था। उसका दिमाग परेशान था। सिद्धा की बात से वह डर गई थी। उसे सब पता है कि घर में कहाँ क्या रखा है। वह कभी भी रात में आकर हमें लूट सकता है। वह यह सोचकर कांपने लगी कि उसने कैसे शैतान को घर में रखा था। भगवान ने दया की कि चेन के लिए उसने बच्चे के साथ कुछ नहीं किया। सो जा बेटा सो जा, वह लीला को पुचकार कर सुलाने लगी। मुझे हाथी की कहानी सुना दो। नहीं। लीला ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और बोली, सिद्धा हमारी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता, यह बताओ। माँ ने इस बात को कोई जवाब नहीं दिया। लीला 1 मिनट बाद बोली, सिद्धा इसलिए चला गया क्योंकि वह घर में हमारी तरह सो नहीं सकता। उसे हमेशा घर के बाहर सोना पड़ता है। क्यों? वह हमसे नाराज हो गया है। जब शिवशंकर जी लौट कर आए, लीला सो चुकी थी। वे बोले, इस आदमी को रखकर हमने कितना खतरा मोल ले लिया। वह पुराना अपराधी लगता है। बच्चों के जेवर चुराने के अपराध में वह आधा दर्जन बार जेल जा चुका है। मैंने जब यह बात बताई, इंस्पेक्टर ने फौरन उसकी पहचान कर ली। इस वक्त वह कहाँ है? पत्नी ने पूछा। पुलिस उसके ठिकाने जानती है, बहुत जल्द ढूंढ निकालेगी, फिक्र मत करो। इंस्पेक्टर नाराज हो रहा था कि उसे रखने से पहले हमने उसकी पड़ताल क्यों नहीं करवाई। 4 दिन बाद जब शिवशंकर जी दफ्तर से घर लौटे, पुलिस इंस्पेक्टर और एक सिपाही सिद्धा को लेकर घर आए। सिद्धा सिर झुकाए खड़ा था। लीला उसे देखकर बड़ी खुश हुई। सिद्धा सिद्धा चिल्लाती हुई वह उससे मिलने दौड़ आई। इंस्पेक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, उसके पास मत जाओ। क्यों न जाऊं? वह चोर है, उसने तुम्हारी सोने की चेन चुराई है।
चुरा लेने दो, मेरे लिए नई चेन आ जाएगी। लीला के यह कहते ही लोग हंसने लगे। इसके बाद शिवशंकर जी ने सिद्धा से कुछ बात की और उनकी पत्नी ने भी उसे धोखा देने के लिए उसकी मलामत की। फिर उससे पूछा कि चेन उसने कहाँ छिपाई है। मैंने चेन नहीं ली है, सिद्धा ने नीचे देखते हुए धीरे से कहा। फिर तुम हमें बताए बिना क्यों चले गए? लीला की माँ ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लीला का चेहरा लाल हो गया था। वह बोली, पुलिस जी, अब उसे छोड़ दो, मैं उसके साथ खेलूंगी। बेटी, यह आदमी चोर है, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर क्या हुआ, होने दो, लीला ने अक्कड़ कर कहा। इंस्पेक्टर कहने लगा, ऐसी प्यारी बच्ची की चेन चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अब भी कुछ नहीं हुआ है, चेन वापस कर दो। तुम फिर कभी कुछ न करने का वादा करोगे तो हम तुम्हें छोड़ भी देंगे। लीला की माँ और पिता ने भी उससे यही कहा। लीला यह सब सुनकर बहुत परेशान हो रही थी। बोली, अब उसे छोड़ भी दो, उसने चेन नहीं ली है। बच्चे, तुम भरोसे के गवाह नहीं हो, इंस्पेक्टर ने बात को हल्का रुख देते हुए कहा। नहीं, उसने नहीं ली है, लीला चीखी। अब पिता ने दखल दिया। बेबी, तुम चुप नहीं हो जाओगी तो मैं बहुत गुस्सा करूँगा। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर ने सिपाही से कहा, इसे स्टेशन ले जाओ, मेरा ख्याल है कि मुझे रात में इसके साथ बैठना पड़ेगा। सिपाही हाथ पकड़कर सिद्धा को ले जाने लगा तो लीला उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ी, इसे मत ले जाओ, यहीं छोड़ दो, छोड़ दो। वह सिद्धा का हाथ पकड़कर खींचने लगी। सिद्धा खाली आंखों से जानवर की तरह उसे देखने लगा। शिवशंकर लीला का हाथ पकड़कर भीतर ले गए। वह रोती रही। हर शाम जब शिवशंकर जी घर आते तो पत्नी पूछती, चेन का कुछ पता चला? और लीला का सवाल होता, सिद्धा कहाँ है? वह अभी हवालात में है। सिद्धा बड़ा जिद्दी साबित हो रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। कैसा खतरनाक आदमी निकला, पत्नी ने सिहरते हुए कहा। ये लोग जो एक दो दफ़ा जेल हो आते हैं ऐसे ही हो जाते हैं, शिवशंकर जी बोले। कुछ दिन बाद रसोई में इमली के बर्तन में हाथ डालते ही चेन पत्नी के हाथ में आ गई। उसने चेन निकाल ली और नल पर जाकर पानी से उस पर लगे दाग धोने लगी। यही लीला की चेन थी। जब लीला को दिखाई वह बोली, मुझे दे दो, यह मेरी है, मैं अभी पहनूंगी। यह इमली के बर्तन में कैसे पहुंच गई? माँ ने उससे पूछा। किसी तरह पहुंच गई होगी, लीला ने जवाब दिया। तुमने इसे इसमें डाला था? हाँ। कब? कई दिन पहले, उस दिन। तो पहले बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम, लीला ने कहा। जब पिता घर आए और उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा, बच्चे को अब कभी चेन मत देना। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैंने उसे एक दो बार इसे हाथ में लिए देखा था और कभी उसे बर्तन में गिर गई होगी। इसकी वजह से कितनी परेशानी हुई। सिद्धा का क्या होगा? पत्नी ने पूछा। मैं कल इंस्पेक्टर से कह दूंगा। जो हो, ऐसे आदमी को फिर घर में नहीं रखा जा सकता। धन्यवाद।